नमस्कार। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए बुध ग्रह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नवग्रह श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। बुध ग्रह और अन्य ग्रहों के जो हमने पौराणिक कथाओं की आपसे बात करनी शुरू की है, ये सभी कथाएं हमें जीवन का दर्शन और कर्म फल का दर्शन बताती हैं कि हमारे जीवन का क्या दर्शन है, हमने किन कर्मों के अनुसार हमें ये फल प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण से हमें इन पौराणिक कथाओं के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो हम बात करते हैं बुध देव की कथा के बारे में। बुध देव की कथा बहुत ही अद्भुत कथा है। बुध देव का जन्म जो है वो चंद्रमा और तारा के समागम से हुआ था। चंद्रदेव जो है वो तारा पर, जो कि बृहस्पति देव की पत्नी थी, उन पर मोहित हो गए और उन्होंने तारा को अपने पास रख लिया। उसी कारण से बुध देव का जन्म हुआ। बुध देव का जन्म जो हुआ तो इसी कारण से बुध को ना तो पूर्णतया देवता माना गया, ना ही पूर्णतया असुर माना गया। मिश्रित प्रकार के देव माने जाते हैं। बुध देव जो है वाणी के, तर्क के, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। अगर हम ज्योतिषीय आधार पर देखते हैं तो बुध देव जो है, बुध ग्रह जो है, उनके कारक तत्व में आता है बुद्धि, वाणी, चतुराई, वाक्पटुता, गणना यानी कि मैथमेटिक्स और तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक की जब बात की जाती है तो उसमें बुध का जिक्र आता है। अगर टैरो कार्ड की हम बात करते हैं तो टैरो कार्ड्स में द मैजिशियन का जो कार्ड है वो कार्ड हमें बुध ग्रह के बारे में जानकारी देता है। तो बुध ग्रह जो मैजिशियन जो है वो बात वाक्पटुता रखता है और टैकल करना जानता है। उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। इसी तरह से जिन लोगों का बुध ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरे लोग उनकी बातों को सुनते हैं, समझ भी पाते हैं और उनकी बोली में भी क्लैरिटी होती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। बुध ग्रह जो है, अगर हम बात करते हैं चक्रास, बॉडी के चक्रास के बारे में भी मैं आपको इसमें बताती हूँ, श्रृंखला में बताती हूँ। तो हमारी बॉडी का जो विशुद्ध चक्रा है यानी कि थ्रोट चक्रा जो है उसका संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। इसका मतलब बुध ग्रह और थ्रोट चक्रा दोनों का ही संबंध हमारी वाणी से है, बोली से है, बोली में कितना कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारी, और चतुराई कितनी, हम चतुराई से हम बात कर पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं। ये सभी कुछ जो है हमारा थ्रोट चक्रा डिसाइड करता है। अगर हमारा थ्रोट चक्रा ज़रा सा भी कमज़ोर होता है तो हमारी वाणी जो है उसमें कहीं ना कहीं हकलाहट है या कुछ और, या हमारे बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वॉइस में मॉड्यूलेशन ठीक तरह से नहीं होता है। तो अगर आप अपने थ्रोट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मंत्र होता है वो मंत्र है हम मंत्र का जाप कीजिए तो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पन्ना पहना जाता है। जो बुध का रत्न है उसे कहते हैं पन्ना। वो सीधे हाथ की सबसे छोटी फिंगर जो होती है उसमें पहना जाता है। बुध का पन्ना ग्रीन कलर का रत्न होता है, पन्ना पहना जाता है। और बुध का मंत्र जो है, बुध का बीज मंत्र होता है ओम ब्राम ब्रेम ब्राम सह बुधाय नमः, या हम कह सकते हैं ओम बुधाय नमः। अगर बुध का मैलेफिक इफेक्ट पड़ रहा है यानी कि बुध आपका कमज़ोर है और बुध बुरा प्रभाव डाल रहा है तो उसके लिए दान किया जाता है। गाय को पालक खिलाई जाती है और मंदिर में साबुत हरी मूंग का दान भी किया जाता है। इसी के साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स भी बता देती हूँ, जो कि क्रिस्टल्स जो हैं वो पहने जाते हैं अगर बुध को हमें स्ट्रॉन्ग करना है।
तो ग्रीन एवेंचरिस्ट जो होता है वो पहना जाता है, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। पेरिडॉट पहना जाता है, उससे भी हमारे को जो है बहुत फ़ायदा होता है, हमारा कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस आता है, हम सामने वाले के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं। और एमेजोनाइट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर स्टूडेंट्स एमेजोनाइट पहनते हैं तो उससे उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और वो अपने एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ बताया है जो कि बुध के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बुध ग्रह जो है ये हमें विवेक, बुद्धि और संवाद की शक्ति प्रदान करते हैं। और इसी के साथ ही साथ बुध ग्रह की इस श्रृंखला में हम आगे कल बात करेंगे आपसे बृहस्पति ग्रह के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय बुधदेव, जय बुधदेव। धन्यवाद।